हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में उम्मीद है आप पहले से पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज लेकर आए हैं, फाइनल टच रिवीजन। फाइनल टाइम भी चल रहा है, एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करेंगे तभी आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। रिवीज़न करने से फ़ायदा क्या होता है? रिवीज़न करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको लग जाता है, आपको दिख जाता है पेपर देते समय, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको पता चल चुका होता है कि ये क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन हल नहीं करना है, रफ नहीं करना है। रफ करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अच्छा है कि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि पेपर जब आपके सामने आए तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन दिखा-दिखा सा है और ये क्वेश्चन हम लगाए हैं पहले से, और इसलिए आपका पेपर हो जाएगा आसान और आप बहुत ही हँसते-हँसते पेपर को हल कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ फाइनल टच रिवीजन। आपको इसमें रिवीजन करना है और रिवीजन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बात करेंगे संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारी ज़िंदगी ही नंबर से शुरू होती है और हम डेली नंबर सिस्टम से ही चलते हैं, ठीक है? तो बात कर लेंगे इसका टोटल वेटेज है 5 अंक, जिनमें से हम एक क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जिसका वेटेज है 3 अंक। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ईज़ी है, ठीक है? देखते हैं कितना ईज़ी है। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। हमने अपने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? कैसे लिखा होता है हमारी किताब में? हमारी किताब में लिखा होता है ये भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। ये ऐसे लिखा होता है हमारी किताब में। और किस तरह से लिखा होता है? अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? जैसे यहाँ पे लिखा गया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है ना, इस ए को किस तरह से लिख पाऊंगा? तो मैं इसको लिखूंगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर। ये ए क्या है? तो ये ए है भाज्य, ये बी क्या है? भाजक, जिससे हम किसी नंबर में क्या करते हैं? भाग देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। ये क्या है? क्यू भागफल है और ये आर क्या है? शेषफल है, ठीक है? तो इसी तरह से जैसे अगर हमें एक एग्जांपल है, जैसे हमारे सामने एक नंबर दे रखा है 13। 13 को लिखने चाहे तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीके हैं लिखने के। जैसे अगर हमने इसमें 2 से भाग लगाया, डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार? 6 टाइम गया, शेषफल कितना आ गया? 1। अगर हम 13 में 2 के बजाय 3 से डिवाइड लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 4। 3 चौके 12 और 12 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? 13। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके लिख सकते हैं। उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि हमें 3 अंक देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, हर साल आते हैं। इनके बगैर क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे सामने क्वेश्चन था, उसके अनुसार हमने क्या माना? कोई धनात्मक पूर्णांक ए माना, ठीक है, तथा b इक्वल टू 6। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर इसको मिलाया जाए 6q+1 को या 6q+3 या 6q+5 को, तो ये 6 क्या होने वाला है? ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में भाजक दे रखा है b इक्वल टू 6, और ए क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये अपने मन से माने हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको मानना पड़ेगा। अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका भाजक 6 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ए इक्वल टू 6q प्लस आर। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। जहाँ अगर हम बात करेंगे आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और जो भाजक होता है उससे हमेशा छोटा होता है,
हमेशा, ठीक है? तो इसलिए r का मान कहाँ से कहाँ तक लिखा गया 0 से 6 के बीच, और r का मान 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और जो भाजक है 6 उससे छोटा होना चाहिए। अर्थात r के संभावित मान क्या है? तो संभावित मान है r के 0, 1, 2, 3, 4, 5। यदि r इक्वल टू 0 कहाँ रखना है? यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और हल कर सकते हैं। r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 क्यूब। r इक्वल टू 1, तो यहाँ पे रखना है 1 r के स्थान पे, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। r इक्वल टू एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे और एक बार 5 रखेंगे, क्योंकि r के संभावित मान 5 तक ही है। तो जैसे ये नंबर रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ये बन कर आएगा, ठीक है ना? और इसको हमें चेक करना है कि विषम कौन है और सम कौन है। विषम और सम कैसे चेक किया जाता है? तो 2 से डिवाइड लगाकर। जैसे हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, भाग पूरी तरह चली जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो हम बोल देते हैं सम है, ठीक है? अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, दशमलव में भाग जाने लगे, तो हम लोग बोल देंगे क्या है? विषम है, ठीक है? चेक करते हैं कौन सम है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें विषम ही चेक करना है। 2 से डिवाइड लगाओ, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये सम है। 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, होना चाहिए दोनों, ठीक है ना? इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम, ठीक है? इसी तरह से अगर हम देखें, ये तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सम। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है उसको क्या बोल देते हैं? विषम, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से मतलब है पूर्णतः विभाजित होने से, ठीक है? 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये होने वाला है सम। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं? विषम। क्या देख रहे हैं हम? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है ना, उनमें तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? मतलब वो सम है। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, उनमें रिमाइंडर आ रहा है 1, 3, 5। ध्यान से देखें कौन कौन है? 1, 3, 5। और 1, 3, 5 में भी अगर ध्यान से देखें हम, तो वे सभी के सभी क्या है? विषम है। जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाया वो विषम है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि जो संख्या, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो रही है वो सम है, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है वो विषम है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ए विषम है, ठीक है ना? जब ए विषम है, तब ए ए 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है, 5 के रूप का है। और ये हमको प्रूव करना था, ये हमको दिखाना था, हमने दिखा दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, तभी तो वीडियो बनेगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर चाहते हैं पूरा चैप्टर पढ़ाया जाए, तो वो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? वीडियो अगर पूरा चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।